और यही भी नहीं, कहते हैं कि अनुभव होते जाता है। मन सबसे पहले रुकता है। प्रथम भूमि की साधना दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं यही प्रवेश द्वार है, यही हमारे अंतर्गमन का मुख्य द्वार है। यहीं से हम प्रवेश करते हैं हमारे अंदर जाने की कला, क्योंकि इसी शरीर में, हमारे शरीर में ही सब कुछ है। इसी शरीर में हम अपने वास करते हैं। इसी शरीर में आत्मा के अंदर अंतरात्मा परमात्मा का वास है। सदगुरु सत्ता को भी कहते हैं कि जिसके हृदय में सदगुरु का वास नहीं, वह ब्रह्म विद्या का अनुयायी कहाँ हो सकता। सदगुरु का स्थान भी हमारे हृदय में निरंतर वास सदगुरु सत्ता का होता है। वही शिष्य धन्य है जिसके हृदय में सदगुरु का वास हो, सदगुरु का स्थान हो। सदगुरु को संजो कर अपने हृदय में रखे। सदगुरु उनके पास है। सदगुरु और बार बार अपने शिष्य को, सदगुरु का तो एक ही कार्य है, सिर्फ एक कार्य के लिए सदगुरु सत्ता इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। भूमंडल पर, संपूर्ण भूमंडल का मालिक हमें निहारते हैं, हमें पोखते हैं, हमें अंदर ले जाने की कला बताते हैं, शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। यह मार्ग फिर अंत में एक द्वार है जिसको हम दसम द्वार कहते हैं। हमारी चेतना ऊर्ध्वमुख होती है, मन शुद्ध होता है, मन सूक्ष्म होता है, और अंत में सदगुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा जब तक नहीं होती वह द्वार खुलता नहीं। बंधु, हमें ही नहीं, आज की नहीं, अनंत काल पीछे से यही परंपरा रही है। बगैर नित्य अनादि सत्ता के कृपा के बगैर वह त्रिपाद ऊर्ध्व में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। उस द्वार पर ही तो है, वही तो उनका वास है। काल दयाल मध्य गुरु वासा। उस नाका पृष्ठ को, एकादश खिड़की को पार करना आसान नहीं है बगैर सदगुरु सत्ता के। नित्य अनादि सत्ता, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जितने जी, वेदज्ञ ऋषि जितने भी हुए पीछे विगत काल में, उनके कृपा के बगैर कोई नहीं पार पाया। लेकिन इस रहस्य को तो हमारे सदगुरु प्रभु ने बताया। हम कहाँ जानते थे। हम इसके बारे में, हमें थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। बंधु, सदगुरु सत्ता इसीलिए कहा कि सामान्य सत्ता नहीं, साक्षात परमात्मा। भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुंचाए, सत पथ प्रदर्शक विश्व का सदगुरुदेव कहा है। एक ही कार्य है सदगुरु प्रभु का, जो हम इस संसार में बहुत अनंत काल से भूले भटके हैं, अपार कष्ट पा रहे हैं, बड़ी पीड़ा पा रहे हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में, मरने में, मृत्यु के समय अपार कष्ट होता है। इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, सुख कहाँ है। शाश्वत सुख तो परमात्मा के पास है, त्रिपाद ऊर्ध्व में है। हम वहीं के वासी हैं, वहीं के रहने वाले हैं। इसका ज्ञान हमें सदगुरु ने दिया, और यह भी बताया आवागमन कैसे होता है। कितने प्रकार के बंधन हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव है। 3 प्रकार की ग्रंथि। और इसी बंधन को छुड़ाने के लिए बिल्कुल सहज मार्ग, सरल सरल कर दिया। महा महिमा पंथ में भाखा, दुर्लभ योग सहज कर रखा। ये बहुत अति दुर्लभ योग,
इसी योग को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग महल छोड़कर जाते, जंगलों में संतों की सेवा करते। हमें तो सहज रूप में मिल गया, घर बैठे मिल गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। लेकिन सदगुरु आए, और यदि उन्हें हम पहचान नहीं पाए, सदगुरु सत्ता सर्वत्र हैं, उन्हें हम देख नहीं पाते। अंति संतं न जहात्य अंति संतं न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जिरियति। तेरा मृत्यु से परे वह कौन संत है? यही सदगुरु सत्ता। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उन्हें पाता नहीं। बंधु, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए ही यह युक्ति बताया स्वामी जी ने। प्रवेश करो अंदर, मन को रोको, मन को रोको, मन को शुद्ध करो, सूक्ष्म करो, और मन जहां से पैदा हुआ है उस नौवा कमल में, अक्षर मंडल में, अपने कारण में वहां पहुंचा दो। तभी तुम्हारा आंख खुलेगा, तब जीव आंखफोर होता है, तब उसकी अपनी आंख खुलती है। अन्यथा बंधु, इस संसार में, माया में, त्रैगुणों के अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत हम इस तरह कैद हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं। जो भी कर रहे हैं, कर्मकांड भी करते हैं यदि, तो उसका भी बोध नहीं है, क्योंकि बगैर ब्रह्म ज्ञान के उसका भी कोई परिणाम सामने नहीं। ब्रह्म विद्या के बोध बिनु, ब्रह्म विद्या के बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम सब, यह सब उकठा काठ। स्वामी जी ने कहा उकठा काठ, सूखी लकड़ी के समान। इसका बोध कैसे होगा? उसी की युक्ति स्वामी जी ने बताया कि चक्षु के चेतन करण को एक में लेहु मिलाए, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय। और इसमें हमारी दृढ़ता जब आ जाती है वास्तव में, तो यहीं से तो अनुभव शुरू होता है, यहीं से अनुभव शुरू होता है। और अनुभव होता है तो अंधा अनुभव नहीं होता, हमें सचमुच में अनुभव होता है। हमें बहुत सारी चीज दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारे चीज अनुभव में आते हैं। उसका वर्णन स्वामी जी ने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। हर अनुभव का वर्णन स्वामी जी ने अपने स्वरवेद में लिखा है। महान ग्रंथ है स्वरवेद, हमारा धरोहर है। सदगुरु प्रभु की यह हमारे कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, भूमंडल के जीवों के कल्याण के लिए, स्वरवेद जो है मानव जाति के कल्याण के लिए अमूल्य धरोहर है। इसीलिए कहते हैं हम सभी ऋणी हैं सदगुरु के। सदगुरु के जगत यह ऋणी है। बंधु, सदगुरु प्रभु की सेवा, जो भी सेवा, जिस भाव में सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, उस रूप में एक रस सेवा, कोई उतार चढ़ाव नहीं। अन्यथा त्रैगुण के अंतर्गत हम पिसा जाएंगे, काल के अंतर्गत पिसा जाएंगे। बड़ी अहंकार आता है, अहंकार हमें छोड़ता नहीं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि सदगुरु के श्री चरणों में उत्कट श्रद्धा होनी चाहिए। उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, खुले सुषमना द्वार, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुभेदी जनपा। यह बहुत बड़ी बात है। उत्कट श्रद्धा सदगुरु के चरण में जब तक होता नहीं, सदगुरु की कृपा होती कहाँ है? हमारे अंदर वह एक पैमाना है कि सदगुरु के श्री चरणों में उत्कट श्रद्धा हो जाए,
प्रेम हो जाए